इंश्योरेंस पॉलिसी। पिछले क्लास में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में हम बताए हैं कि जितने भी साझेदार हैं सबके नाम का एक बीमा पॉलिसी लिया जाता है जिसको हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सपोज करें कि 1,00,000 रुपए का एक अकाउंट ज्वाइंट रूप में लिया गया तो बीमा का वैल्यू हो गया 1,00,000 रुपए का। ठीक है, तो 1,00,000 रुपया तीनों पार्टनर के बीच बांटेंगे। जेएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ये ऑल पार्टनर का बीमा पॉलिसी है। अब इस बीमा पॉलिसी पर संस्था के द्वारा प्रीमियम कितना दिया गया, पिछले दिन जो क्लास हुआ है उसमें प्रीमियम का चर्चा नहीं था। उस पॉलिसी पर प्रीमियम कितना दिया गया, उस प्रीमियम के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट डाल दिए। पहला एंट्री हमारा, हमने जो पॉलिसी लिया वो कितने का पॉलिसी था, उसके लिए पॉलिसी के बुक वैल्यू के लिए हम एंट्री करते हैं जिसमें जेएलपी को डेबिट करते हैं और ऑल पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। दूसरा, उस पॉलिसी पर हमने प्रीमियम क्या दिया, उस प्रीमियम के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। अब यदि कोई साझेदार डेथ किया तो हम क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष क्लेम करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जेएलपी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जेएलपी अकाउंट क्लेम करने के लिए एंट्री होता है। फिर क्लेम से हमको क्या मिला, अब हमारा पॉलिसी 1,00,000 का है तो हम क्लेम करेंगे 1,00,000 के लिए। हो सकता है 1,00,000 से ज्यादा भी मिले, हो सकता है 1,00,000 से कम भी मिले पैसा, है ना। वो टर्म पे डिपेंड करता है कि पॉलिसी कितना दिन रन किया था। अब पॉलिसी से जो मिला उसके लिए बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और फिर इस पैसा को सभी पार्टनर के बीच बांट देते हैं तो ऑल पार्टनर अकाउंट दिया टू जेएलपी अकाउंट। ये हमारा जनरल एंट्री होता है। और इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बार पढ़े तो कोई आदमी क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हें पढ़ो ना। ABC are partners sharing profit in the ratio 5:3. पार्टनर हो गया ए, बी और सी जिसका रेशियो 5:3:2। The firm has a joint life policy for 40,000. जेएलपी का बुक वैल्यू है 40,000। The annual premium of service regarded as ordinary business expense. प्रीमियम हो गया 2,400। आगे डेथ He dies on and the claim is realized on डेथ पार्टनर सी, क्लेम कितना का होगा, क्लेम का कोई अमाउंट नहीं यहां दिया हुआ है तो यहां ध्यान दो, सवाल में एक टर्निंग आ गया। क्लेम का कोई अमाउंट नहीं है कि आपको कंपनी से क्या पैसा मिला, तो इस स्थिति में जितना का हमारा पॉलिसी है वो लिख देना है कि जितना उतना तो हमको देगा ही ना, बेस प्राइस तो देगा ही, इसीलिए क्लेम रिसीव वही हो जाएगा। प्रीमियम लिखे ना, प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं, एलआईसी अगर आप रखते हैं तो प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं ना, नहीं। अब इसके लिए जनरल एंट्री देखें। सबसे पहला हम इस 40,000 का हम पॉलिसी लिए हैं, आप लोग जनरल एंट्री बना के करेंगे, हम बिना जनरल एंट्री का करते हैं। जेएलपी अकाउंट डीआर टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। 40,000 का जेएलपी है जिसको 5, 3, 2 में बांटते हैं तो 20,000, 12,000 और 8,000। बीइंग बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी, बीइंग बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी
JLP डिवाइडेड इन रेशियो 5:3:2। इसके बदले यहां लिख सकते हैं JLP अकाउंट क्लोज, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR, प्रीमियम अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान देंगे, बीमा का किस्त हम नगद भी काउंटर पे जाके जमा करते हैं या चेक के माध्यम से भी जमा करते हैं या हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कैश भी लिखेंगे और बैंक भी लिखेंगे। लेकिन क्लेम जब रिसीव होता है तो क्लेम हमको नगद नहीं मिलता है, क्लेम डायरेक्ट हमारे अकाउंट पे जाता है LIC के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए क्लेम रिसीव हमेशा बैंक से होगा, उसमें बैंक का एंट्री होगा, कैश का नहीं। लेकिन प्रीमियम में आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैश, बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है? आपके पास जो बीमा का पॉलिसी है उसका आपने जो किस्त दिया, ठीक है, तो हम डेली तो बैंक से भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं या डायरेक्ट आपके अकाउंट से भी कर सकता है, अगर आप उसका सिस्टम अपग्रेड करा के रखे हुए हैं तो। क्या बेइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगला क्लेम के लिए, कल जो एंट्री लिखा है परसों उसमें देखो तो पहला एंट्री क्लेम का क्या है? क्लेम पहला ही एंट्री है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। मोबाइल में देखो ना, लिखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू JLP अकाउंट। नरेशन क्या है? बीइंग क्लेम मेड। 40,000 का पॉलिसी था, हम 40,000 के लिए क्लेम करेंगे और इसका क्लेम हमको मिलेगा। क्लेम रिसीव के लिए दूसरा एंट्री देखें क्या है? सरेंडर वैल्यू। यहां देखो सरेंडर वैल्यू रिसीव हुआ है, दूसरा एंट्री। JLP अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, देखो तो सरेंडर वैल्यू के लिए क्या है? JLP अकाउंट DR टू A अकाउंट, टू B अकाउंट, टू C अकाउंट। 40,000 का क्लेम है, इसको बांट दीजिए 20,000, 12,000, 8,000। बेइंग received amount divided in ratio 5:3:2। इस तरह से एक बार फिर से समझ लें। सबसे पहले हम पॉलिसी कितने का था उसको पार्टनर के बीच बांटेंगे, फिर प्रीमियम जो हम पेमेंट करते हैं उसके लिए एंट्री, फिर क्लेम किए हैं, फिर क्लेम से जो पैसा आया है उसको पार्टनर के बीच बांटेंगे। ये पैसा इस सवाल में दोनों सेम है। निश्चित रूप से जो पॉलिसी होता है उससे क्लेम का अमाउंट कम या ज्यादा होता है, अमाउंट सेम नहीं होता है। तो ये अमाउंट पे जब आगे सवाल बनाएंगे तो अमाउंट पे ध्यान रख के सवाल बनाएंगे। ठीक।